नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ साथ जीके और एमसीक्यू भी लाए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो जाएं तैयार जीके और करंट अफेयर को नस्ते नाबूद करने के लिए। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी बात को लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य अपने लक्ष्य को याद करता रहता है, परिश्रम और आत्मविश्वास को याद करने पर हमेशा सफलता मिलती रहेगी। यदि आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन आप निश्चित ही सफल होंगे। अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलेंगे तो पड़ोसी का आगे डीजे बजा के रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मास्टर कार्ड जैसी दिग्गज कंपनी ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? ये कर दिया है रूस में। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं रूस से। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस में स्थित बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी, इम्पोर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस से, दुनिया की सबसे गहरी झील कहाँ है? जिसका नाम है बैकाल, ये है रूस में। अगला प्रश्न, रूस और ईरान की सीमा पर स्थित कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झील कहाँ है? रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है। रूस की प्रमुख नदियाँ हैं डॉन नदी, वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, अमूर, यनेसी, लीना, ओब नदी। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के अंदर ही है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के अंदर ही है। रूस के प्रमुख शहरों में मॉस्को, रूस के प्रमुख शहर मॉस्को है। मोस्कावा नदी के किनारे है। स्टालिन गार्ड वोल्गा नदी के किनारे है, वोल्गा नदी के किनारे है। और लेलिन गार्ड नेवा नदी के किनारे है। अब रूस के बारे में बात कर लें। रूस की राजधानी है मॉस्को, इम्पोर्टेंट हो जाता है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इसकी संसद का नाम है ड्यूमा और इसकी मुद्रा है रशियन रूबल। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने लगा दिया है। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चलने के कारण यह स्थिति आ रही है। तो अब बात करते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। तो कौन सी रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करेगी? 49वीं समानांतर रेखा। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, बूटे की खान, मोटाना में है। तो सबसे बड़ी खान कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्योग्राफी की प्रश्न आज ज़्यादा लाए हैं हम इसमें। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है बूटे की खान, जो मोटाना में है। विश्व की सबसे बड़ा रेल जंक्शन शिकागो है। विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन शिकागो है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है ओटारियो। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओटारियो है। तांबे की खान है बूटे खान। फ्लोरिडा जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक को जोड़ता है। अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका को वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे है। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जिसमें वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, 46वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, 49वें नंबर की है और पहली भारतीय है। संसद कांग्रेस, इसकी संसद का नाम कांग्रेस है और इसकी डॉलर मुद्रा है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्था के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े नए नियम और कानून बनने का अधिकार है? ये है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के पास। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के। आपको एक बता दें कि टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। ऑलराउंडर बन चुके हैं रविंद्र सिंह जडेजा बन चुके हैं। बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं। एमसीसी द्वारा बदले गए नियम के बारे में जान लेते हैं। क्रिकेट में गेंद को चमकाने हेतु थूक के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया है। नए नियम के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद मैदान
पर आने वाला नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक पर होगा, भले ही पिछले विकेट से पहले खिलाड़ी ने स्ट्राइक को ही क्यों न बदल लिया हो। और ये सभी नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे। अब हम जान लेते हैं मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के बारे में। इसकी स्थापना 1787 में हुई। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके अध्यक्ष हैं क्लेयर कॉनोर इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय इतिहास में पहली बार किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया है? गोबर से बने हुए ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है। अब हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के क्या क्या करंट अफेयर के प्रश्न हो जाते हैं। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। इंपोर्टेंट है ये, गुरु घासीराम और तमोर पिंगला चौथा टाइगर रिजर्व बना है छत्तीसगढ़ का। एक देश एक राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य कौन है? 35वां राज्य छत्तीसगढ़ ही है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये घोषणा की है त्रिपुरा ने। अब त्रिपुरा के बारे में करंट अफेयर जान लेते हैं। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना त्रिपुरा ने शुरू की है। सफ़ेद चाय का उत्पाद शुरू किसने किया है? त्रिपुरा ने किया है। अगर पेड़ों की व्यवस्था खेती शुरू किसने की है? अगर पेड़ों की व्यवस्था व्यावसायिक खेती शुरू की है त्रिपुरा ने। भारत बांग्लादेश को जोड़ने के लिए फैनी नदी पर बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन त्रिपुरा ने किया है। अब हम जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा का जो गठन है वह 21 जनवरी 1972 को हुआ। इसमें 8 जिले हैं। इसकी राजधानी अगरतला है। इसके मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। और इसकी जो हाई कोर्ट है वो अगरतला है। निर्वाचन सीट है इसमें लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की है 1 और विधानसभा की है 60 सीट। और इसके राज्य के चिन्ह हैं राज्य के पशु है लंगूर, राज्य के पक्षी है ग्रीन एम्पीरियल कबूतर, राज्य के वृक्ष है अगार, राज्य के फूल है नाग केसर। इसके लोक नृत्य हैं रियंग्स और चम्मास। इसके लोक नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं त्रिपुरा में? क्लाउडेड लियोपोल्ड राष्ट्रीय उद्यान, राजाबारी राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य कौन कौन से? गुमती वन्य जीव अभ्यारण्य है, रोबा वन्य जीव अभ्यारण्य है और तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। जनजाति कौन कौन सी रहती है यहाँ पर दारलोंग, कोशिश और रियांग और त्रिपुरी जनजाति यहाँ पर रहती है। यहाँ की भाषा आधिकारिक भाषा है बंगाली, कोक बोरोक और अंग्रेजी भाषा। प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस दिन धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया 9 मार्च को। और इसकी थीम जो है वो है क्वाइट यूर बे। इसकी थीम है 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। और आपको बता दें क्वाइट टबैको जो ऐप है वह WHO ने शुरू की है। अब जान लेते हैं मार्च 2022 में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को वन्यजीव दिवस मनाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इम्पोर्टेंट है ये भी। और मोटापा दिवस भी मनाया जाता है 4 मार्च को। 7 को हम जन औषधि दिवस मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है जन औषधि। और 8 मार्च को अति महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्नलिखित में से किस देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्राफ्ट्स IRGC ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये नूर उपग्रह ईरान ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
अब हम जान लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली हुसैन खामेनी। ईरान के राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम की संसद का नाम है मजलिस, और अमेरिका की संसद का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल याद रखें आप। प्रश्न नंबर 8, तो ये अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा ने शुरू की है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। यह है मातृशक्ति योजना हरियाणा ने शुरू की है। जिनकी आय 5 लाख से कम है, उन्हें 3 लाख का वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दिया जाएगा। हरियाणा के बाद क्या क्या करंट अफेयर हो जाते हैं? खेल नर्सरी योजना हरियाणा ने शुरू की है। मुफ्त शिक्षा योजना हरियाणा ने शुरू की है। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम हरियाणा ने शुरू की है। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में हरियाणा में शुरू किया गया है। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना हरियाणा ने लॉन्च की है। नेशनल ई वाहन एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हरियाणा ने किया है। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित हुआ है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी गुरुग्राम में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, गैर कामकाजी माताओं की मदद के लिए किस राज्य ने आमा योजना शुरू की है? आमा योजना सिक्किम ने शुरू की है। याद रखें आप, आमा योजना किसने शुरू की है? सिक्किम ने शुरू की है आमा योजना। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आप। अब हम जान लेते हैं इस योजना के तहत गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे आमा योजना के तहत। अब सिक्किम के क्या करंट अफेयर हो जाते हैं? एक परिवार एक नौकरी योजना सिक्किम ने शुरू की है। सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर केटली मच्छी को अपना राजकीय मछली घोषित किया है। सिक्किम ने भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लॉन्च किया है। ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट सिक्किम ने शुरू किया है। और आपको बता दें कि ग्रीन सोलर उत्पादक प्लांट की बात करें तो हरियाणा ने शुरू किया है। 100% जैविक खेती वाला राज्य सिक्किम ही बना है। प्रश्न नंबर 10, किस भारतीय निशानेबाज और प्रायद्वीपविद को 2041 जलवायु वल अटलांटिका अभियान के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना है? अटलांटिक अभियान के लिए आरुषि वर्मा को चुना है। प्रश्न नंबर 11, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 में किस देश को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश घोषित कर दिया है? ये कर दिया है हंगरी को, अल्बानिया को और भारत को, बाकी सभी को कर दिया है। ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर। आगे और देखें, और भी हैं। अर्थव्यवस्था से क्या आया है? डिजी साथी क्या है? डिजी साथी भुगतान के प्रश्नों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है आरबीआई ने ही तत्काल भुगतान के लिए यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में। और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन से हैं? शक्तिकांत दास हैं। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई किस एक्ट के द्वारा? आरबीआई 1935 एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करते हैं, भारत और चीन कमांडर सत्र की वार्ता हुई है। भारत और चीन 11 मार्च को कोर कमांडर सत्र की 15वीं दौर की वार्ता करेंगे। भारत और यह जो वार्ता होगी भारत में चुशुल मोल्दो बैठक सत्र में होंगे। और अब बात कर लेते हैं, चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। इसकी मुद्रा है राओविनी और राष्ट्रपति हैं श्री शी जिनपिंग। आगे बात करें खेल से क्या है? ISSF
विश्व कप 2022 में काहिरा ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप में पदक में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो खेल महासंघ ISSF प्रतियोगिता चल रही है उसमें भारत ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है गोल्ड में। अब हम बात कर लेते हैं ISSF के बारे में। इसकी स्थापना 1907 में हुई। राष्ट्रपति व्लादिमीर लीनिन है, इसका मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। अब विधि से क्या प्रश्न है? भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क। भारत में पहले 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का परिचालन हैदराबाद के सुल्तानपुर में शुरू किया है। तो भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में शुरू किया है। और यह तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी, ये तेलंगाना सरकार ने फिक्की महिला संगठन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क। फिक्की के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष है संजीव मेहता। अर्थव्यवस्था से क्या प्रश्न है ये आपको हम बता चुके हैं। अर्थव्यवस्था से प्रश्न है डिजी सारथी किसने शुरू किया? RBI ने। और UPI 123 पे ये भी RBI ने शुरू किया है। अब राष्ट्रीय समाचार से क्या आ जाता है? नीति आयोग ने CF इंक के मध्य समझौता किया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वैप इंक के साथ, किसके साथ? स्वैप इंक के साथ समझौता किया है। हम बात कर लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसके अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार और वर्तमान CEO हैं इसके अमिताभ कांत। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क लॉन्च किया है। यह ग्रिड स्मार्ट नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क कहाँ है? ये गुरुग्राम में किया है। और पावर ग्रिड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को ही इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। और इसका स्वामित्व कौन होता है? इसका स्वामित्व होती है भारतीय सरकार। अब अंतर्राष्ट्रीय से क्या प्रश्न आया है? बांग्लादेश, भारत और नेपाल ने BBIN, कौन सा? BBIN मोटर वाहन समझौता को लागू करने के लिए यात्री और कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की है। तो क्यों की गई है? कौन कौन से देश के बीच की गई है? मोटर वाहनों के समझौता को किया गया है किसके बीच? बांग्लादेश, भारत और नेपाल के मध्य। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के मध्य क्या स्थिति बनी हुई है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वस्तुतः ब्रिटिश संसद को संबोधित किया है। यह पहली बार था जब किसी विदेशी राष्ट्रपति ने हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया है। पहली बार हो जाता है कि विदेशी राष्ट्रपति ने हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया है। अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ मॉस्को है। इसकी मुद्रा है रूबल और इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अब ईरान ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, नूर उपग्रह। ईरान के बारे में बात कर ले, इसकी राजधानी है तेहरान। ईरान रियाल इसकी मुद्रा है और इब्राहिम राइसी इसके राष्ट्रपति हैं। अब एक और टॉपिक चर्चा में रहा काटसा कानून यह अमेरिका ने लॉन्च किया है। काटसा कानून का पूरा नाम होता है काउंटरिंग अमेरिकाज इंसर्जेंसी थ्रू सेक्शंस एक्ट। काटसा होता है, यह एक कठोर कानून है। आपको याद रखना काटसा कानून किसने लागू किया? काटसा कानून अमेरिका ने लागू किया है। तब बात कर लेते हैं MCQ प्रश्न। हाल ही में कौन भारत का 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की बनी है। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। 7 मार्च 2022 को किस संस्था ने सुपर कंप्यूटर
गंगा को स्थापित किया है? ये किया है IIT रुड़की के द्वारा। सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया IIT रुड़की के द्वारा। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट की लॉन्च की है? ये की है UPI 123 पे। 7 मार्च 2022 की महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया है? कन्या शिक्षा प्रवेशोत्सव शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर। अब हम बात कर लेते हैं जीके में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो हम बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में 52 में किया गया है। तो 52 अनुच्छेद क्या कहता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, एकल पद्धति से होता है। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति होंगी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि होगी। अनुच्छेद 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता होगी। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन की आयताएं होंगी, शर्तें होंगी। और 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होंगी? 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जाती है। राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है इसमें से, क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाते हैं भाई? तो इसमें से जो अति महत्वपूर्ण है वो है निर्वाचन, अनुच्छेद 54 निर्वाचन पद्धति और आहताएँ 58 क्या क्या शर्तें होंगी राष्ट्रपति बनने के लिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए 61 इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 14 दिन पहले उन्हें सूचित किया जाता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि होगी। 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या संसक्त विषय होंगे। अनुच्छेद 72 में क्षमा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद के साथ क्षमा, दंडादेश, निलंबन, प्रत्याहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 74 में कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए मंत्री परिषद का गठन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा? अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कौन से अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत करेगा? और अनुच्छेद 331 लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करेगा। और राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार हैं ये जान लेते हैं हम। राष्ट्रपति को अधिकार अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इंपोर्टेंट हो जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति जे भी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इंपोर्टेंट है अध्यादेश, ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। और 143 राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के परामर्श पर अधिकार है, उच्च न्यायालय के परामर्श ले सकता है। 143 इंपोर्टेंट हो जाता है ये भी। अब बात कर लेते हैं भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 112 के तहत आय व्यय का विवरण बजट पेश कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। तो अगर पूछें आपसे सुप्रीम कोर्ट के 124 है और हाई कोर्ट के 217 है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आगे भी हम बात करते हैं पहले राष्ट्रपति कौन थे, क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं, यह राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। इसकी योग्यताएं बारे में बात करें तो इसके योग्यताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 58 के तहत इसकी योग्यताएं होंगी। इसके भारत का नागरिक होगा, योग्यता भारत 35 वर्ष की आयु का हो, लाभ पद पर ना हो, लोकसभा निर्वाचित होने योग्य हो, चुनाव इसका समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है। शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, और इसकी पदावधि 5 वर्ष के लिए होती है। और इसका जो वेतन भत्ता होता है भारत की सिंचित निधि से दिया जाता है। पद मुक्ति
त्यागपत्र ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इसे हटाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि महाभियोग मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुच्छेद 61 में इसके महाभियोग 14 दिन पहले इसे सूचित किया जाता है। शक्तियाँ और राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं। मैंने आपको विशेष अधिकार 108, 111, 123, 143 शक्तियाँ हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ हैं। क्षमादान, तो क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत, तो क्षमादान किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 72 अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकता है। और मनोनयन का अधिकार है। अध्यादेश संबंधित या अध्यादेश भी जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और आपातकालीन शक्तियाँ मैंने आपको बता दिया कि आप इसके पास आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 356, 352, 360 में आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। कार्यकाल के दौरान दिवंगत राष्ट्रपति कौन रहे? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन आली अहमद। दिवंगत का मतलब होता है मर गए थे। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन आली अहमद की। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति थे हेम हिदायतुल्लाह। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें। और हम प्रतिदिन एक न एक टॉपिक आपके लिए लाते हैं। तो हमने स्पेशल बैच चलाया SSC, CGL, CHSL आदि के लिए कोर्स हम शुरू करते हैं। हमारा वादा है कि हम आपको कराएंगे बिल्कुल 100%। आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें।